अभी 31 अक्टूबर 2024 को गुजरे 6 दिन हो रहे हैं और इन 6 दिनों में राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर के चारों तरफ चर्चा का माहौल है और हम ये देखते हैं कि इस चर्चा में राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर के शासकीय स्तर पर भी जागरूकता और ख़ास करके विश्वविद्यालयी छात्रों में जागरूकता के विस्तार की लिए तमाम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसमें छात्रों को जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि वो ये तो देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से कि भारत में विविधता में एकता है और भारत की विविधता में एकता का मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियों, बहुत सारे धर्मों, विभिन्न जाति और विभिन्न मान्यताओं के लोग एक साथ रहते हैं और वो एक साथ भारत में रहते हैं और उनकी जो विविधता है वो हमें कहीं आड़े नहीं आती है। इतना बड़ा भौगोलिक देश है, बावजूद इसके हमारे संविधान में उस संकल्प को व्यक्त किया गया है कि ये भारत की खूबसूरती है, भारत का श्रृंगार है, भारत की बहुसंस्कृति जो है, बहुसंस्कृतिवाद जो है एक तरह से भारत का श्रृंगार है। भारत के जो रूप रचना में विभिन्न रंग हैं और इन रंगों को सहेजने से उसकी जो शोभा है, उसका जो आकर्षण है वो कहीं ना कहीं उस पर चार चांद लगता है। तो ये विशिष्टता धरती पर सभी को नहीं मिली है, उसमें भारत कुछ विशेष रहा है। इस मामले में भारत कुछ विशेष भाग्यशाली रहा है और इस भाग्य को बरकरार रखना, इस सौंदर्य को बरकरार रखना, इस विविधता के सौंदर्य को कायम रखना कि हम सबकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भी एक सुखद संयोग है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को उतनी ही गंभीरता से महसूस किया और उस बात के प्रति भरपूर प्रयास किया। संविधान में अगर आप देखेंगे तो केवल प्रस्तावना में नहीं है एकता और अखंडता की बात, केवल मौलिक कर्तव्यों में हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध को लेकर के जागृत नहीं किया गया है, बल्कि इकहरी नागरिकता दी गई है, संघ होते हुए भी एक नागरिकता दी गई है। इस प्रकार के अनेक प्रयास किए गए हैं जिससे कि भारत की एकता को लेकर के भविष्य में कभी किसी प्रकार की चुनौती ना आने पाए। तो एक तो पहलू ये है जो संवैधानिक आधारशिला है एकता की और संविधान निर्माताओं की भारत की एकता को लेकर के जो चिंता है, वो दोनों बातें हमें अपने अतीत में दिखाई पड़ती हैं। इस क्षेत्र में चूँकि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उन्हें लौह पुरुष के रूप में याद इसीलिए किया जाता है कि वो बहुत ही जीवट पर्सनालिटी थे और बहुत ही राष्ट्रभक्त थे। देश के प्रति जो जज्बा और जुनून एक भारतीय में होना चाहिए, उसकी वो एक पूर्ण एक अपने आप में पूर्ण उदाहरण थे, एक कंप्लीट उदाहरण थे। जब अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत को आज़ाद करने की एक रूपरेखा रखी, तो उसमें उन्होंने भारतीय भूभाग में जो रियासतें थीं, जो देसी रियासतें थीं, उनको ये आज़ादी दी या उनको ये स्वायत्तता प्रदान की कि आप चाहें तो भारत के साथ सम्मिलित हों और चाहें तो भारत से स्वतंत्र रहें। तो ये देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक ऑफर था, भारत की एकता को लेकर के अंग्रेजों का एक बहुत खतरनाक ऑफर था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रभक्ति और देश की एकता और अखंडता के प्रति उनकी जो एक दृढ़ भावना थी, उसके कारण उन्होंने देश की 565 देसी रियासतों को एन केन प्रकारेण एकीकृत करके भारतीय संप्रभुता के समक्ष उन्हें समर्पित कराया और एक अखंड भारत का निर्माण करने में जो भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई, उसकी दूसरी मिसाल मिलना इस धरती पर मुश्किल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में केवल बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और बहुत शिक्षित थे, बैरिस्टर थे। उनके जीवन का एक वाकया मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊँ तो एक बार वो एक कोर्ट में, ये बात 1932 से 33 की है, एक बार वो एक कोर्ट में
बतौर बैरिस्टर सीनियर वकील किसी मुकदमे में जिरह कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे। उसी बीच अचानक एक व्यक्ति आता है और उन्हें एक कागज पकड़ाता है, और वो कागज वो हाथ से देखते हैं और देख करके उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं और जिरह को जारी रखते हैं। और जिरह जब पूरी हो जाती है, कोर्ट स्थगित होती है, तो किसी के द्वारा उनसे कहा गया कि आप तो बहुत ही विचित्र निकले। कहा क्यों? कहा कि जो व्यक्ति आपको एक कागज की चिट लेकर के आया था उसमें क्या लिखा था? तो बोला कि उसमें मेरी पत्नी की मृत्यु का संदेश था, कि मेरी पत्नी का अभी अभी इंतकाल हो गया है। तो कहा कि आप असहज नहीं हुए और आप अपनी जिरह को जारी रखे हुए? अरे आपको बंद करके तुरंत जाना चाहिए। लेकिन इससे आपको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उनकी पत्नी की मौत की खबर उस समय आती है जब वो अदालत में जिरह कर रहे हैं, और वो अपनी जिरह यानी अपने तात्कालिक कर्तव्य के बोध से विचलित नहीं होते और अपने काम को पूरा करते हैं और उसके बाद वो घर जाते हैं। तो ये अपने कर्म के प्रति ईमानदारी, अपने पेशे के प्रति ईमानदारी का एक बड़ा सबूत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उस परिस्थिति में न होते तो शायद आज भारत की तस्वीर और भारत का नक्शा कुछ और होता। भारत का जो नक्शा है वर्तमान में वो ऐसा शायद ना होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो डिवोशन, जो उनका समर्पण भाव था, उसके कारण भारत को ये रूपरेखा मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन फिर भी भारत ने उनको वो आदर नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, चाहे उनके जीते जी की बात हो और चाहे उनकी मृत्यु के बाद की बात हो। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने की जो परंपरा है भारत में, ये अभी हाल ही में शुरू हुई है, बहुत पहले से नहीं शुरू हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह व्यक्तित्व को पूरी दुनिया में मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात प्रांत में अभी हाल ही में बना करके तैयार किया गया है, कि जो एक दर्शनीय स्थल है जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और वहां पर आकर के उस विरासत को अपनी आंखों से देखते हैं और सरदार पटेल के व्यक्तित्व को निकटता से महसूस करते हैं। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का पर्सनालिटी थी और भारत ने अब उनके महत्व को रिकॉग्नाइज किया है। तो इस नाते एक प्रकार से देखा जाए तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और गरिमा को लेकर के भारत सरकार ने जो पहल की है वो स्वागत योग्य है। अब अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में या वर्तमान परिवेश में देखें कि भारत की एकता के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, तो भारत की एकता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। और ये चुनौतियां न केवल भारत के अंदर से हैं बल्कि भारत के बाहर से भी हैं। भारत के अंदर तमाम प्रकार की साजिशें चल रही हैं और उस साजिशों में कई बार हम ये भी देखते हैं कि उसमें बाहर की शक्तियों का भी बड़ा योगदान है। चाहे विदेशी विश्वविद्यालयों के कुछ नाम आप लें, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ले लीजिए, शिकागो विश्वविद्यालय ले लीजिए, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ले लीजिए। यहाँ पर एंटी इंडिया नैरेटिव गढ़े जाते हैं और उनको प्रसारित करके इंडिया तक पहुँचाया जाता है। दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि भारत के राजनेताओं के द्वारा अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए, सत्ता पद तक पहुँचने के लिए, चाहे वो जाति का आधार लेने की बात हो, चाहे वो धर्म का आधार लेने की बात हो, चाहे क्षेत्रीयतावाद की बात हो, चाहे भाषावाद की बात हो, तो कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्रीयता के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर देश और देश के लोगों को और उनकी मानसिकता को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। और उसके पीछे उनका महज स्वार्थ क्या है कि देश एक रहे ना रहे, उनकी सत्ता किसी तरीके से उनके पास आनी चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के राजनेता अंग्रेजों से ज़्यादा विभाजनकारी प्रवृत्ति के ठहरे? अंग्रेजों ने अगर देश को बांटने और राज करने की कुटिल नीति अपनाई तो हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं?
हमारे देश के ये तो अपने राजनेता हैं, और अपने ही राजनेता जब देश की राजनीति या देश की सत्ता पर अपनी हुकूमत को स्थापित करने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश की जनता और जनता के मन मस्तिष्क में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को विकसित होने का मौका देंगे, तो इससे निश्चित रूप से देश की एकता को बड़ा खतरा है। भले देश का संविधान और देश के राजनेताओं के समक्ष ये जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों के समक्ष ये जिम्मेदारी है कि देश एक रहे, देश की एकता सुनिश्चित रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन बावजूद इसके हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन चाहे नागरिक के रूप में हो चाहे राजनेता के रूप में हम नहीं करते दिख रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से जब आज हम बात कर रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय है देश की वर्तमान हालात को देख करके, कि आने वाले कल में देश की एकता निश्चित रूप से संकट में है, और इसलिए इस समय रहते इस पर हमें कुछ ठोस प्रयास के साथ आगे बढ़ना होगा। नीति नियंताओं को, देश के सत्ता व्यवस्था को, देश की एकता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मजबूत नीति के साथ कदम बढ़ाना होगा, और देश की जनता को उसमें एक अभियान की तरह शामिल करना होगा, अन्यथा देर हो जाएगी। ठीक है। और क्लासरूम में विद्यार्थियों को और देश के युवाओं की भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को भी हमें पहचानना होगा, मूलभूत शिक्षा के साथ जुड़ना होगा, अपने मूल दायित्व को पहचानना होगा, उस दायित्व पर ईमानदारी से चलने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, तब निश्चित रूप से हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।